उसके मन में बूढ़ी औरत को मार डालने का विचार आने लगता है। खड़ी बच्ची कहती है, रुको। फिर वह अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। अचानक उसके मन में एक विचार आता है। वह एक कीमती कागज का टुकड़ा बूढ़ी औरत के सिर पर चिपका देती है। तभी वहां एक अजीब सी रोशनी फैलने लगती है। यह होते ही बूढ़ी औरत पूरा सच बताने लगती है। शहजादा, उसका भाई और वह छोटी बच्ची तीनों उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। बूढ़ी औरत उन्हें बहुत सारी बातें बताती है और वे सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह आगे कहती है, मैं भागते भागते एक गांव पहुंच गई थी, लेकिन वे गुंडे अभी भी मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। बच्ची उससे कुछ सवाल पूछती है और उससे बातचीत करने लगती है। बूढ़ी औरत हर बात का सच सच जवाब देती रहती है। में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे होते हैं। तभी न्यायाधीश सभा में प्रवेश करते हैं। उनके सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। न्यायाधीश गंभीर स्वर में कहते हैं, अब हमें पूरी सच्चाई बताई जाए। राजकुमार अपनी बात बताना शुरू करता है, लेकिन तभी एक लड़की बीच में बोल पड़ती है। न्यायाधीश उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम शांत रहो, बिना अनुमति के बीच में नहीं बोल सकती। फिर न्यायाधीश कहते हैं, मैं इस मामले की पूरी सच्चाई जानना चाहता हूं। तभी छोटी बच्ची आगे आती है। वह राजकुमारी का हाथ पकड़ लेती है और शांत भाव से सारी बातें बताने लगती है। न्यायाधीश राजकुमारी के पास जाते हैं और उनसे कुछ देर तक बातचीत करते हैं। फिर वे सभी से कहते हैं, जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। उसी समय बूढ़ी औरत उस लड़की को अपने पास बुलाती है और उससे कुछ बातें करती है। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत होती है। तभी बच्ची अपना वह विशेष कागज निकालती है और लड़की के ऊपर लगा देती है। जैसे ही वह कागज लड़की को छूता है, वह अचानक खड़ी हो जाती है और खुद ही सच्चाई बताने लगती है। शुरुआत में वह झूठे आरोप लगाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके मुंह से असली सच निकलने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राजकुमारी क्रोध में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। लड़की नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं होता। वह मुस्कुराते हुए न्यायाधीश के सामने खड़ी हो जाती है और हंसने लगती है। छोटी बच्ची गुस्से में कहती है, चुप हो जाओ, लेकिन लड़की अजीब तरह से हाथ हिलाते हुए हंसती रहती है, मानो वह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो। फिर वह एक एक करके अपने सारे अपराध स्वीकार करने लगती है। उसकी बातें सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। तभी राजकुमारी आगे आती हैं और उससे कई प्रश्न पूछती हैं। लड़की मुस्कुराते हुए अपनी गलतियां स्वीकार कर लेती है। उसे अपने अपराधों पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। यह देखकर बच्ची को भी बहुत क्रोध आता है। वह लड़की से कई सवाल पूछती है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। पास खड़ा शहजादा उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। जब सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, तब बच्ची घोषणा करती है कि लड़की ने गंभीर अपराध किए हैं और उसे उसके अपराधों के अनुसार कठोर दंड मिलना चाहिए।